20वीं अध्याय मरुतों की उत्पत्ति। श्री सूत जी बोले, द्विज श्रेष्ठ, अब मैं मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र आदि देवताओं द्वारा दिति के पुत्र दैत्यगण पराजित हो गए थे। उस समय दिति, जिसके पुत्र नष्ट हो गए थे, महेंद्र के अभिमान को चूर्ण करने वाले पुत्र की इच्छा मन में लेकर अपने पति कश्यप ऋषि की आराधना करने लगी। ये तपस्या से संतुष्ट होकर ऋषि ने दिति के भीतर गर्भ का आधान किया। फिर वे उससे इस प्रकार बोले, यदि तुम पवित्र रहती हुई 100 वर्षों तक इस गर्भ को धारण कर सकोगी तो उसके बाद इंद्र का दर्प चूर्ण करने वाले पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। कश्यप जी के यों कहने पर दिति ने उस गर्भ को धारण किया। इंद्र को भी जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे बड़े बूढ़े ब्राह्मण के वेश में दिति के पास आए और रहने लगे। जब 100 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही कमी रह गई थी तो एक दिन दिति भोजन के पश्चात पैर धोए बिना ही शैया पर आरूढ़ हो सो गई। इधर इंद्र ने भी अवसर प्राप्त हो जाने से वज्र हाथ में ले दिति के उदर में प्रविष्ट हो वज्र से इस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उनके द्वारा काटे जाने पर वह गर्भ रोने लगा। तब इंद्र ने माँ रोदी यह कहते हुए पुनः एक एक के साथ 7 टुकड़े कर डाले। इस तरह 7 टुकड़ों में बटे हुए वे 7 खंड मारुत नाम से विख्यात हुए, क्योंकि जन्म होते ही इंद्र ने उन्हें मारोधी इस प्रकार कहा था। यह सभी इंद्र के सहायक मरुत नामक देवता हुए। मनु, इस प्रकार मैंने तुमसे देवता, असुर, नर नाग, राक्षस और आकाश आदि भूतों की सृष्टि का वर्णन किया। जो इसका भक्तिपूर्वक पाठ अथवा श्रवण करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इति श्री नरसिंह पुराणे विंशततम अध्याय 21वां अध्याय सूर्यवंश का वर्णन। भरत जी बोले, सूत जी, आपने सर्ग और अनुसर्ग का वर्णन किया, विचित्र कथाएं सुनाई। अब मुझसे राजाओं के वंश, मनवंतर तथा चरित का वर्णन करे। सूत जी बोले, पुराणों में राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक पूर्ण वर्णन किया गया है। वहाँ यह मैं राजाओं के वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित का संक्षेप से वर्णन करूँगा। महामते विप्रवर, इसे आप तथा अन्य मुनि भी जो कथा श्रवण के लिए यहाँ आकर ठहरे हुए हैं मुने सुने। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी, विकुक्षी से धोत, धोत से वेन, वेन से पृथु और पृथु से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथास्व से असंख्यातस्व, असंख्यातस्व से मानधाता, मानधाता से पुरुकुत्स, पुरुकुत्स से हसद, हसद से अभिशंभु, अभिशंभु से दारुण, दारुण से सागर, सगर, सगर से हर्यश्व, हर्यश्व से हारित, हारित से रोहिताश्व, रोहिताश्व से अंशुमान तथा अंशुमान से भगीरथ उत्पन्न हुए। भगीरथ से सौदास, सौदास से शत्रुंदम, शत्रुंदम से अनरण्य, अनरण्य से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से अज, अज से दशरथ, दशरथ से श्री राम, श्री राम से लब, लब से पद्म, पद्म से अनुपर्ण और अनुपर्ण से वस्त्रपाणि का जन्म हुआ। वस्त्रपाणि से शुद्धोदन और शुद्धोदन से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुद्ध से सूर्यवंश समाप्त हो जाता है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय हैं उनमें से मुख्य मुख्य लोगों का यहाँ वर्णन किया गया है, जिन्होंने पूर्व काल में इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया है। मुने, यहाँ मैंने सूर्यवंश का वर्णन किया है, जिससे प्राचीन काल में अनेकानेक नरेश हो गए हैं। अब मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले चंद्रवंशीय परम उत्तम राजाओं का वर्णन आप लोग सुने। इति श्री नृसिंह पुराणे सूर्यवंश कथनम नामेक विंशाध्याय। 22वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। सूत जी बोले, मुने महामुने भरद्वाज, अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। पुराणों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, अतः इस समय मैं यहाँ संक्षेप से इसका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए, उनके मानस पुत्र मरीचि हुए। मरीचि से दाक्षयानी के गर्भ से कश्यप जी उत्पन्न हुए। कश्यप से अदिति के गर्भ से सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य से सुबर चला। संगा के गर्भ से मनु की उत्पत्ति हुई। मनु के द्वारा सुरूपा के गर्भ से सोम और सोम के द्वारा रोहिणी के गर्भ से बुध का
बुद्ध का जन्म हुआ तथा बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से राजा पुरुरवा उत्पन्न हुए। पुरुरवा से आयु का जन्म हुआ। आयु द्वारा रूपवती के गर्भ से नहुष हुए। नहुष के द्वारा पितृवती के गर्भ से ययाति हुए और ययाति से शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु का जन्म हुआ। पुरु के द्वारा वंश के गर्भ से संपाति और उससे भानुदत्त का गर्भ से सार्वभौम हुआ। सार्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज का जन्म हुआ। भोज के लिंगा के गर्भ से दुष्यंत और दुष्यंत के शकुंतला से भरत हुआ। भरत के ननाद से अजमीर नामक पुत्र हुआ। अजमीर के सुदेवी के गर्भ से प्रश्नि हुआ तथा प्रश्नि के उग्र सेना के गर्भ से प्रसार का आविर्भाव हुआ। प्रसर के बहु रूपा के गर्भ से शांतनु हुए। शांतनु से योजन गंधा ने विचित्र वीर्य को जन्म दिया। विचित्र वीर्य के अंबिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। पांडु से कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन हुआ। अर्जुन से सुभद्रा ने अभिमन्यु को उत्पन्न किया। अभिमन्यु से उत्तरा के गर्भ से परीक्षित हुआ। परीक्षित की मातृवती से जन्मेंजय उत्पन्न हुआ और जन्मेंजय के पुण्यवती के गर्भ से शतानिक की उत्पत्ति हुई। शतानिक के पुष्पवती से सहस्त्रानिक हुआ। सहस्त्रानिक से मृगवती से उदयन उत्पन्न हुआ और उदयन के वासव दत्ता के गर्भ से नरवाहन हुआ। नरवाहन के अश्वमेधा से क्षेमक हुआ। यह क्षेमक ही पांडव वंश का अंतिम राजा है। इसके बाद सोमवंश निवृत्त हो जाता है। जो पुरुष इस उत्तम राजवंश का सदा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त एवं विशुद्ध चित्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो इस पवित्र वंश वर्णन को प्रतिदिन स्वयं पढ़ता अथवा श्राद्ध काल में पितृगणों को सुनाता है उसके पितरों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। द्विज, यह मैंने आपसे सोमवंशी राजाओं का पापनाशक वंशानुकीर्तन सुनाया। विप्रवर, अब मेरे द्वारा बताए जाने वाले 14 मनवंतरों को सुनिए।